ओम शांति। 26 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो हम जो संगम युग में आए हैं विक्रम को विनाश करने के लिए, तो हमें ध्यान देना है कितना हमारा विक्रम विनाश हो रहा है। और इस एक तरफ विक्रम विनाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ विक्रम तो नहीं कर रहे, यहाँ पर भी ध्यान देना है क्योंकि हमें पावन बनना है। प्रश्न: अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर: जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। तो ज्ञान को समझना और समझने के लिए चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान को टुकड़ा टुकड़ा करके उसका रस को अनुभव करना ज़रूरी है और तभी जाके एक अंदर में एक विश्वास आएगा, एक फेथ आएगा कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो मैं उसको पार कर सकती हूँ। तब घबराहट नहीं होगा, डाउट नहीं रहेगा और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। तो ज्ञान रत्नों से भरपूर जब रहते हैं वो ही है साहूकार बनना। हर बात को समझ जाना, वो सटल अर्थ को समझ जाना। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो गरीब है। तो कभी भी विक्रम हो सकता है क्योंकि ताकत ही नहीं होगा। और ताकत होने के लिए कोई स्थान या कोई बड़े आदमी नज़दीक होना, बड़े आदमी मतलब कोई पुरुषार्थी आदमी, कोई पुरुषार्थी सोल साथ में होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कितना हम अपना वो स्थिति बना पाते हैं कि हम कहीं पर भी रह के अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत आत्माएं हैं जो बाबा के बहुत नज़दीक रहे। गुलजार दादी के तन में जब बाबा आए नज़दीक रहे, पर आज यज्ञ को छोड़ के चले गए। तो इसलिए किसके साथ है और कैसे स्थान में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना हम ज्ञान योग कर रहे हैं, धारणा कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो पूरा साइकिल जो है उसको अविनाशी बना देते हैं जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देते हैं। तीनों काल को देखने का ताकत दे देते हैं हमें। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वे पास्ट हो जाएगा। तो पिछले कल्प का जो संगम युग है वो पास्ट हो गया, फिर प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट है, अब ये संगम युग फिर पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए।
तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। दोनों बात है यहाँ पे। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो स्वराज्य अधिकारी पा रहे हैं, अपने मन पर राज्य कर पा रहे हैं, वो है राजयोग। और उसी द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है, जैसे एकांत में रहना ज़रूरी है, योग करना ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है, मुरली पढ़ना ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसी भी जगह हो, वहाँ पुरुषार्थ हो जाएगा। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात ज़रूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई। तो माया सूक्ष्म रूप से जहाँ अपना कमज़ोरी है, वहाँ से एंट्री करके चमाट लगा देती है। हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे। ये भारत ही पावन था। गाते भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी है क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। तो संगम युग में जब पुरुषार्थ किया, जब मेहनत किया, ज्ञान योग धारणा किया है, तब जाके वो वाइसलेस वर्ल्ड आया है। तब जाके संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। तो जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं, उनको आश्चर्य नहीं होता है। वो जब कोई भी बात सामने आता है तो उस काल को समझ जाते हैं, समय को समझ जाते हैं। ये बड़ी मेहनत की बात है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं। साहूकार बनना माना अंदर से भरपूर,
जिसको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से कोई भी चीज़ को परसीव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर भरपूर है, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है। कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी। बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना माना कोई संशय नहीं आना है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमद् द्वारा करते हैं। श्रीमद् द्वारा ही शक्ति लेते हैं और किसी का भी मत नहीं। दूसरे से मत लेना है, पर अपना बुद्धि को लगा के समझ के कार्य करना है। बाबा के श्रीमत से टैली करना है और परखना है कि किसका एडवाइस लेना है। वो आत्मा कितना ज्ञान योग करते हैं वो ऑब्जर्व करना है, ना कि मुख की बातों में आके प्रभावित होना है। श्रीमद् द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो, भरपूर कर देती है आत्मा को। एक फुलफिलमेंट स्टेट आ जाता है। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियाँ हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ।
तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, और स्वर्ग का वरदान तभी दे पाएंगे जब खुद स्वर्ग को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, उस रास्ते पर चल पाएंगे, पुरुषार्थ करके। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते, कला कम होते होते, अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं। हर 5,000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है। कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? हिसाब है ना, क्योंकि साइकिल का एंड और शुरुआत दोनों मिलेंगे। धीरे से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। मुरली के पॉइंट्स जो अगले दिन मुरली में आना है वो पहले ही आ जाता है। एक कनेक्शन जुड़ जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। इसलिए इन विकारों से ही बचना है, और विकारों से बचने के लिए हर पल ज्ञान योग का पुरुषार्थ। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। इसलिए हमारा अगर कोई भी पैटर्न हो उस पर तब तक काम करना है जब तक ना वो मर्ज हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा भी अंश भी रह जाए तो वो वंश बन जाएगा। इतना पावर है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में, अभी है तमो प्रधान। इसीलिए सावधान रहना है। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से
जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जो ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए थे, जो सेंसेस के कंट्रोल में थे, उससे बाबा निकालते हैं। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा। आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। और ज्ञान रत्नों का दान करना माना मुख से दान करना नहीं, सिर्फ मनसा से भी दान कर सकते हैं, अपना एक्शन द्वारा भी दान कर सकते हैं, अपना इंटरेक्शन द्वारा भी दान कर सकते हैं। ये भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। तो रावण या माया जो दिखाती है पास्ट को और फ्यूचर को, वो असली पास्ट फ्यूचर नहीं है। बाबा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज देते हैं, इस सृष्टि चक्र का नॉलेज देते हैं, तीनों काल को देखना सिखाते हैं, वो है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। बाकी माया वाले जो पास्ट और फ्यूचर है, वो है इवन प्रेजेंट में भी माया इल्यूजन में फंसा देती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का। हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने बोला ना कि माया का पास्ट एंड फ्यूचर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे पास्ट में कोई भी बात को हम समझे नहीं और ट्रॉमा ले लिया, वो माया ने दिखाया था, राइट? क्योंकि माया जब दिखाती है तो उस समय हम ट्रॉमा लेते हैं। बाबा के नॉलेज वाला पास्ट से हमारा हीलिंग होता है। तो माया हमेशा इल्यूजन में फंसाया, इस वजह से हमें ट्रॉमा मिला है। मतलब माया ने हमने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें मेमोरीज में है, वो जब उससे हम प्रेजेंट को देखते हैं तो हम वो ट्रॉमा के बेसिस पे ही हम और ट्रॉमा लेते हैं, राइट? यस, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ। And what about and Baba का जो past है, that is Baba said that you are the deity souls, you are the elevated souls. तो that is how we are healing ourselves. हाँ, वो भी है। And what about एंड future? इवन पास्ट Okay. को जब हम रिवाइंड करते हो और ज्ञान से समझते हो, वो सटल स्टेट में जाके समझते हो, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, तब आप उसका दूसरा मीनिंग निकालते हो और हील हो जाते हो। और फ्यूचर जो है, Okay. जो माया इल्यूजन में फंसा देती है, उस हिसाब से हम फ्यूचर को भी देख लेते हैं और हम हार जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, ऐसे हो गया, तो संशय आ जाता है हमारे अंदर, रिजल्ट पर फोकस रहता है, एक फियर आ जाता है। तो डाउट वो है ना जो हमें ये लगता है कि ये फिर से हो गया तो। हाँ, तो वो जो इफ वाले जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, those are the doubtfuls, and then those doubts create fear. यस, And when there is doubt, you cannot see the reality, right? करेक्ट। Okay, thank you. बट ऐसे नहीं है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, हमें केयरफुल भी रहना है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज है हमें। अभी कौन सा समय चल रहा है वो हमें पता है, तो उसके हिसाब से केयरफुल भी रहना है
क्योंकि तमो प्रधानता चल रहा है अभी, राइट? हाँ, यस, आई थिंक हम बाहर की दुनिया से तो बहुत वो हो जाते हैं कि यस, बिकॉज बाबा इज सेइंग, तो बाहर का जो भी दिख रहा है मोटे मोटे रूप से थ्रू सेंसेस, we understand कि this is not for us. Yes. This is not according to Srimad, so we keep ourselves careful there. But senses से ही हम ब्राह्मण्स को भी देखते हैं और वहाँ पे हम केयरलेस बन जाते हैं, मतलब कि हाँ ये चलेगा, ये बाबा का अकॉर्डिंग है, so we don't keep our powers ready there. करेक्ट। तो हमारा परखने का शक्ति कमजोर पड़ जाता है फिर। और दीदी एक क्वेश्चन मेरा और भी है। हाँ बोलिए। ये मुझे और एंगल दिख रहा है इसमें, और जैसे बाबा ने अभी पढ़े में कहा है कि और जो हुआ अच्छा है, हो रहा है अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा। तो वो जो सटल बात बाबा समझाना चाह रहे हैं कि वो भी कल्याणकारी था, अभी भी कल्याणकारी होना, तो कल्याण फिक्स है। अंदर से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि भाई जो हुआ हमारे साथ में, जैसे हम लोग ट्रॉमास लिए हैं हमने अपने पास्ट से, मेमोरीज से, तो जब व्हेन बाबा इज सेइंग कि जो हुआ एक्यूरेट था, तो इससे भी हम लोग सीख सटल मीनिंग को समझ सकते हैं कि क्या अच्छा था उसमें भी। हाँ, कल्याण जो है वो कल्याण को निकालना है। और जब आप बियॉन्ड सेंसेस जाएंगे तभी आप कल्याण को देख पाएंगे। मेरे साथ क्या कल्याण हुआ, पास्ट में अगर ऐसा नहीं होता, आज इस प्रेजेंट में मैं इस स्टेट में नहीं होती, है ना? नहीं तो क्या है, हमेशा कोसते रहते हैं, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही खराब है। प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। तो ये अधूरा नॉलेज ही हमारा जो वीकनेस है, जिसके द्वारा माया प्रवेश करती है। तो हर जगह पे कोई भी बात में अधूरा नॉलेज में नहीं फंसना है, कंप्लीट नॉलेज लेना है। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मनाकर क्या करेंगे, ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत सिर्फ बाबा के मत से श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर अभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। पर अगर वो रियलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है। हाँ बाबा ने बोला कि फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। what does he mean here कि कभी भी फेलियर हो नहीं बैठ जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। यस, क्योंकि फेलियर जैसे पता चलता है,
छोटा सा एक गलती होता है, फेल हो जाता है, तुरंत अगर उठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरने से बच जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं उसी समय उठ जाओ, वहाँ बैठ नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ बैठ जाने से और गिरने का चांस रहता है। जैसे आगे बाबा ने बोला, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। तो काम विकार में जो जाते हैं, अगर ब्राह्मण परिवार से भी कोई जाते हैं तो फिर वो एक दिन में नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गिरते हैं। तो थोड़ा सा गिरते ही अगर उठ गए तो फिर 5 मंजिल से नहीं गिरे। ये बात समझाना चाह रहे बाबा। अच्छा, मतलब हाँ, राइट। जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो वो एक झटके में नहीं होता है, Right. तुरंत नहीं होता वो। हाँ, It has a very long history, subtle history, correct. which is going on. हाँ, And धीरे then you धीरे। can see the physical manifestation of subtle what was happening Yes, inside. yes. तो वो जो है, तो बाबा बोले कि 2 मार्च से गिरने का फर्क है। तो हाँ, मतलब इनिशियली वो 1 मार्च भी होगा, 2 मार्च भी होगा, तो उसी तभी समय बाबा को उठ जाओ। बता करके संभल जाना। Yes. तो हम जो छोटी छोटी भूलों में भी जो पश्चाताप करते हैं, और जैसे कोई संकट भी आ गया तो वी अंडरस्टैंड इट, वी गिव इट टू बाबा, वी थोड़ा वो पश्चाताप तभी हो जाता है। दैट मींस कि देयर आर नो चांसेस यू विल रीच एट 5 मंजिल, राइट? Yes. केयरफुल हो जाते हैं हम, राइट? हाँ, केयरफुल रहना इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स आल्सो, सो दैट द बिग थिंग विल नॉट हैपन। हाँ, क्योंकि ये सब पैटर्न बना हुआ है, और पैटर्न जितना लंबा जाएगा उतना वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। उस दिन सिस्टर डिनीस का वो क्लास में दीदी ने कहा था कि ये सैपलिंग नहीं है, ये ग्राफ्टिंग है, क्योंकि पुराना वाला पेड़ में ही ग्राफ्टिंग होता है। सैपलिंग माना अलग करके लगाना, तो ग्राफ्टिंग, कलम का एक्चुअल अर्थ ग्राफ्टिंग ही है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। तो हमें समझना है, जैसे दीदी ने इतना साल पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थी आत्मा है, तो बाबा के मुरली से भी अगर कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ, ग्राफ्टिंग के जगह सैपलिंग बोल दिया, उसको भी पकड़ के ठीक किया। और हम कैसे पब्लिक ओपिनियन में फंस जाते हैं, कैसे परमत में फंस जाते हैं, मनमत में फंस जाते हैं। तो कितना केयरफुल रहना होगा, कितना अपना बुद्धि को यूज़ करके उस एक्यूरेट बात तक पहुंचना होगा। तो ये चीज़ उठाना है ऐसे आत्माओं से। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। तो याद करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब याद करेंगे तब विक्रम विनाश होगा, और विक्रम विनाश होगा माना विक्रम करेंगे नहीं, केयरफुल हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, वो गार्ड बन जाएंगे, वो अटेंशन वाला गार्ड। समझ जाएंगे कि कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर बाउंड्री सेट करना है, वहाँ केयरफुल हो जाएंगे। पर बाबा की याद नहीं रहने से फिर फिसल जाएंगे। बाबा कहते सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सिर्फ पुरुषार्थ पर फोकस, कहीं और भटकना ही नहीं है। जहाँ मेरा पुरुषार्थ होगा वहाँ पर ही मेरा स्थान है।
कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा, क्योंकि हमें ऊंच पोजीशन सतयुग में लेना है। अभी नहीं चाहिए, अभी हमारा पोजीशन के लिए भटकना नहीं है। अभी सिर्फ फोकस करना है मेरा प्रोग्रेस कहाँ होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहाँ होगा, उसके बेसिस पर निर्णय लेना है। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो, तभी गलती हो जाता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते बढ़ाते योग करते करते फिर जाके वो अवस्था होगी। तो ढीला देने का भी समय नहीं है। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले बहुत अच्छा विचार सागर मंथन होता है, आप लोग ट्राई करके देखना। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी ज़रूर करना है, बैलेंस रखना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, माना अवेयरनेस रखना है कि मेरे पुरुषार्थ में रुकावट आई। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है, उसका अटेंशन पूरी तरह रखना है। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ बाबा अंडरलाइन करा रहे, संग दोष में ना आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। अगर जैसा संग है वैसा रंग लग गया तो फिर अखंड योगी नहीं बन सकते। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। तो समझना है कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। स्लोगन, दिव्य बुद्धि की साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है, स्टेबिलिटी। अव्यक्त इशारे,
संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है, हैंडलिंग आना चाहिए, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। जब अंदर हैंडल करना आता है, एक ऑटो मोड में आ जाते हैं हैंडलिंग करना। मन भटकते ही उसको पकड़ के सही जगह पर टिका सकते हैं, मन को सही दिशा दिखा सकते हैं, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। क्योंकि जब खुद को हैंडल करना आ जाता है तो फिर दूसरों को वो नेगेटिव एनर्जी नहीं देते हैं, और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जब देते हैं तो दूसरे का जो स्टेट है वो ट्रुथ के तरफ घूम जाता है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, तो सेवा कहीं पर भी हो सकता है। बाबा ने ये नहीं कहा कि एक ही जगह पर बैठ के सेवा करो, जहाँ जाओ वहाँ पर सेवा। हमारा प्रेजेंस ही सेवा। अगर मैं अपने को हैंडल करना जानती हूँ, चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को शेयर करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है दीदी एक। हाँ बोलिए। जैसे कि जब अपने आप को संभालने का स्टेट बोला है ना, ऐसे अभी तो पूरी हर जगह से अपने आप को संभालने का स्टेट नहीं बना है। कभी एक जगह पे डेंट ठीक कर रहे हैं और अभी दूसरे जगह पे डेंट लगा हुआ है, ऐसा है। मतलब थोड़ा सा पहले से बेटर है लेकिन है नहीं, तो वो कैसे? बट फिर भी तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं? आप तो घर में जो 8 घंटा बाहर है, तो वो कैसे उसमें करेंगे? स्टेट में कैसे हमेशा there are some state you still don't know how to handle, right? I mean, I'm not saying right, I'm just saying in my state. वो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर दो बात है। जब कोई सिचुएशन सामने आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हम वीक है। अच्छा। तो जहाँ पर मैं वीक हूँ, माना मुझे ज्ञान योग बढ़ाना है, मैंने बैलेंस नहीं रखा ठीक से, और मेरा अवेयरनेस कम है। ये दो बातों से ही हम विक्रम कर लेते हैं बार बार। अगर कहीं पर भी कोई भी बात में बार बार फंसते हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं उस बात को समझकर सही जगह पर सही तरीका से एक्शन लूं। इसीलिए ज्ञान योग को बढ़ाने का ये इशारा है। उस इशारा को समझकर मेहनत करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्ञान योग करते करते एक ऊंचा स्टेट में पहुंच जाते हो, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तो फिर सिचुएशन हैंडल करना आ जाता है। जैसे अव्यक्त इशारा में कहा है, मन बुद्धि को हैंडल करना आना, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, वो पावर आ जाता है। और वो पावर आ जाने के कारण आप कोई भी सिचुएशन को पलट सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो। तभी जाके संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, क्योंकि कोई दुख ही नहीं है तो सुखी तो रहेगा, राइट? जैसे अभी बाबा ने बोला 5 मंजिल और 2 मंजिल से, किसी सीन में आप सीन में हो, आप 5 मंजिल से गिर गए, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट, उसी टाइम पे अगर होश आ गए तो तभी अपने आप को ग्रिप लेके एंड देन प्रोसीड।
बाबा ज्यादातर 5 मंजिल वाला जो है काम विकार के लिए कहते हैं, ओके, है ना। पर हर कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन में जब हमारा स्थिति डाउन हो जाता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मुझे ज्ञान योग बढ़ाना है, इस तरफ फोकस ज़्यादा करना है मुझे, अगर मुझे जीवन में सुख चाहिए तो, सफलता चाहिए तो। जैसे आपने बोला कि समझ में आया ये, जैसे आपने बोला कि अगर उस सिचुएशन में, अगर वो सिचुएशन बार बार आ रहा है तो इसका मतलब उस सिचुएशन में ज्ञान योग बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हाँ। तो समझा ये ज्ञान योग बढ़ना चाहिए। जैसे खुद भी सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे बहुत रिगरस एफर्ट डालना है, ठीक है। अब जब एक रिगरस एफर्ट डालने के लिए, जैसे अभी बाबा ने अभी बोला अमृत वेला, सेम अमृत वेला वाला टाइम पे आप कोशिश कर रहे हो और आप मंथन करने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर थिंकिंग अबाउट कि हाँ ये सीन है, अभी मुझे मेरा कुछ सीन है जिसको लेके मैं बहुत बार सोची कि मुझे ये इसका क्या कैसे आउटकम हो सकता है, कैसे पाथ निकल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई रास्ता नहीं है कि हर बार मैं उस रास्ते में जाके हर बार अभी तक फेल हूँ, ठीक है। एक बार भी मैं नहीं बोल सकती कि मैं पास हूँ, बट जब मैं सोचने का कोशिश करती हूँ कि क्या सोल्यूशन होगा, कैसे करे सारा चीज को अनियन को अनपील करने जैसा, बट फिर भी मेरे को there are times, most of the time I don't find a solution, and there are most of the times when I think I will do this and I then sit with Baba. How long should I have this, like how many days, मतलब कितना दिन मुझे पता चलेगा कि कब उसका solution निकलेगा, but every time I'm failing. Is there a wrong vidhi? Is that this is the path I should continue? देखिए, जब तक आपका आत्मा में ताकत नहीं भरता है, जैसे कोई भी सिचुएशन जब हमारे जीवन में आता है, वो सिचुएशन में बहुत सारा नेगेटिव फोर्सेस काम करता है, और वो नेगेटिव फोर्सेस में से मेन तो कार्मिक अकाउंट है, और वो पुल बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो पुल स्ट्रांग होने के कारण हम उससे खींच जाते हैं। जब आपका ताकत कम है और उस पुल का ताकत ज़्यादा होगा तो आप फॉल कर जाते हो, राइट। तो इसीलिए आत्मा का ताकत को बढ़ाना है ज्ञान योग से, और जब तक आप तैयार नहीं होते हो तब तक बाउंड्री सेट करके रखना है, क्योंकि इधर आप जमा करते हो, बाबा से ताकत लेते हो, जमा करते हो, और फिर अगर बाउंड्री सेट नहीं किया, बार बार आप गिरते हो, तो फिर वो जमा हुआ जो ताकत है उसमें से ड्रेन हो जाता है, राइट। इसी वजह से उठ नहीं पा रहे, बार बार गिर रहे, बार बार फेल हो रहे। आपका ताकत उस पुल वाला फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप ओवरकम कर सकते हो। दीदी ये जो बार बार गिरते हैं उस टाइम पे कार्मिक अकाउंट और बनता जाता है ना? यस, डेफिनेटली विक्रम बनता है। तो बाबा doesn't see that we are trying that effort. आप अगर मन में आते ही उसको रोक लेते हो, सपोज मेरा कोई बात से आपको ट्रिगर होता है ना, तो जैसे ही आप मेरे से बात करना शुरू किया और ट्रिगर होते ही आप मन में कंट्रोल कर लिया, तो वो विक्रम नहीं बनता है। पर अगर आप एक्शन में आ जाते हो, मुझे कुछ कह दिया आपने एक्शन में आके, तब विक्रम बनता है। तो बाबा यहाँ वाला एफर्ट्स नहीं देखते हैं, ये एफर्ट नहीं है। अगर आप वो एनर्जी का पुल में फंस गए, उसके कंट्रोल में आ गए, देन इट्स नॉट एफर्ट। एफर्ट कितना आप मन बुद्धि में कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर में किया है, वो है एफर्ट। अच्छा, सो इट्स नॉट दैट यू हैव गॉट इट, मतलब फेल हो गए तो मतलब ठीक है, मतलब बाहर आ गए, मतलब उसको अंदर कैसे आपने एफर्ट देके कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज इक्वल टू द पुरुषार्थ। करेक्ट। इट्स नॉट दैट
बट अगर मतलब अगर पहाड़ चढ़ रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द वे, मतलब ये नहीं है, बट आप स्लिप कर रहे हो, बट आप चढ़ने की कोशिश, योर इंटेंशन इज टू क्लाइंब द माउंटेन, राइट? यू माइट, एंड समटाइम्स इन द इनिशियल प्रोसेस, क्योंकि गिल्ट बहुत तेज होता है कि खुद ही गिर जाने के बाद ना यू आर, देयर इज सो मच लव दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम बाबा, एंड व्हाट इज दैट आई एम नॉट एबल टू गिव बैक, तो वो इटसेल्फ इज अ गिल्ट। बट वो जो कोशिश होता है कि हम हर बार ट्राई करते हैं, देन देयर इज सो मच ऑफ रिपेंटमेंट दैट हैपेंस इनसाइड, देयर इज नो पॉइंट फॉर दैट। पर वो ट्राई करना करना अगर विधि सही नहीं है, जैसे आपने बोला माउंटेन क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं और हम स्लिप होते हैं, अगर आप बारिश के मौसम में जाओगे तो फिर स्लिप तो होगे, राइट? अगर आप शूज़ ऐसे स्पाइक वाला शूज़ पहन के नहीं जाओगे, प्रिपेयर होके नहीं जाओगे, तो आप स्लिप होगे। वहाँ पर आप केयरफुल नहीं है, राइट? आप अवेयर नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो। अवेयर नहीं, अगर आप अवेयर हो देन यू विल नॉट फॉल। ये अलबेलापन, राइट? आपने सोचा चलो देखा जाएगा, बारिश में ही जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, फिर तो you'll fall। पता है दिन भर देन आई नीड टू सिट एंड कीप थिंकिंग अबाउट, मनन करते ही रहना पड़ेगा, मतलब देन अदरवाइज अनलेस आई एम प्रिपेयर्ड आई यू हैव कांट टू बी फाइंड प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट टाइम अगर ये सिचुएशन आया, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये बाउंड्री सेट करना है, मुझे अपने आप को पूछना है, डू आई वांट टू टॉक? अगर फट से आप बाहर निकल गए, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गए झट से, तो रावण तो पकड़ेगा ही। रावण तो चाहता है कि आप आओ, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके आओ, तो सीता तो फंसेगी, राइट? दीदी एक और लास्ट क्वेश्चन है, हाँ क्या हाँ हाँ, श्योर, इफ एनीवन डजंट हैव टू आस्क, आई मीन आई एम कांस्टेंटली यू आस्क, नो प्रॉब्लम। जैसे जब भी कोई सेंटर में रहता है या कहीं भी, जैसे मेरा अनुभव रहा, जैसे आप थे यहाँ पे, ठीक है, सो देयर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैपेंस, देयर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डिसिप्लिन दैट हैपेंस, एंड आई नॉट जस्ट my thoughts were disciplined, everything was disciplined. It's like there is a dam and the water doesn't goes outside, right? it is a feeling like that. अभी क्या है कि जैसे ही से जब भी कोई भी सेंटर, सो द थिंग इज इट लाइक, इज इट मतलब then are we like dependent on that? Is that a power that we get? मतलब I don't know, like वो मेरे में कुछ भी वो बना था, और was the water stored because there was a great source of power? पहले से तो बेटर है, बट वो मेरे को ना अभी बहुत सारे जगह पे लग रहा है कि ना आई एम स्टिल देयर इज वाटर स्टिल फ्लोइंग डाउन। इसमें देखिए दो बातें होता है। एक तो क्या है, जब हम ऐसे जगह पर रहते हैं, जैसे मधुबन में आते हैं या सेंटर पे आते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हम ऊंचे स्थान में हैं। तो जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऊंचे स्थान में हैं, तो फिर हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है, और वो अवेयरनेस के कारण हम कर्म को अटेंशन के साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसे दिखता है, भले वो एनवायरनमेंट इतना प्योर नहीं भी हो, पर वो कॉन्शियसनेस हमें करा देता है। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐसे योगी सोल के साथ आप रहते हो, वहाँ पर भी एक ये कॉन्शियसनेस रहता है। और दूसरी बात आपके लिए मुझे जो लगा कि एक तो आपको बीके का संग मिला, है ना, बीके का जो डिसिप्लिन, जो मर्यादा, ये सब आपने साथ रह के एक संग, जो बाबा ने बोला संग दोष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो अच्छा संग मिलना वो हेल्प करता है, और हर बात में गाइडेंस जो मिलता है, उस गाइडेंस से आपको उस पाथ पर चला देना, है ना, वो भी एक तरीका है, जिससे मतलब जितना दिन साथ थे उतना दिन आपको उस पाथ पर चलने का एक अभ्यास करा देना,
जिससे थोड़ा सा आपके अंदर ताकत आया होगा, हाँ हाँ है ना? हाँ तो क्योंकि आप भी चले, जैसे बोला मैंने वैसे चले आप, और फिर पुराना पैटर्न को आपने कमजोर करते गए। हाँ तो अभी आपका पुरुषार्थ, ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये आपको थोड़ा सा रास्ता में आगे धक्का मार के आगे कर देने का बात है ये। अब आपको कंटिन्यू करना है उसको अपना फोर्स लगाकर, और उसके लिए बाबा से ज्ञान योग का ताकत, कंसंट्रेशन, है ना? उस समय भी जैसे आप ज्ञान योग करते थे, और वो जो करके थोड़ा सा आत्मा में जो ताकत मिला, उस ताकत को मेंटेन करना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। अटक के रह गया तो फिर समय वेस्ट है। एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे योग का कर रहे हैं ना, योग जब अमृत वेला योग होता है, तो मैंने पहले भी बोला था आपसे कि कभी कभार देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील कि ये इज इट। देयर आर डेज जब आपको बहुत ज्यादा फील होता है, देयर आर डेज व्हेन यू जस्ट डोंट फील। भले आप बैठे, भले आपने पूरी टाइम बाबा के साथ रहे, बट उस टाइम पे कोई मतलब कोई इंटरप्रिटेशन स्लैश अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं बढ़ा। यू आर जस्ट देयर, राइट? यू डोंट फील, यू डिड नॉट फील एट द एंड ऑफ द पीरियड। अभी आपने भी पहले बताया, अभी दीदी ने भी क्लास में बताया था कि जस्ट सिट, मतलब दिस आर बियॉन्ड सेंसेस, सो दैट नॉट दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरी टाइम। it's hard to like kind of, अभी जैसे yesterday मेरा अमृत वेला, I spend a decent amount of time, but today I don't feel anything, you know। ये भी यहाँ पे भी कॉन्शियसनेस उधर चला जाता है, जैसे बाहर होता है ना कि ये रिजल्ट, कि अरे रिजल्ट फोकस, रिजल्ट फोकस हो जाता है कि हाँ, कि यहाँ फ्यूचर, पे भी ये है फ्यूचर, फ्यूचर इल्यूजन। जो इल्यूजन में माया फंसाती है, दिखा देती है कि अरे योग तो हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब सुबह से वही चल रहा है मेरा कि क्या हुआ, तुम तो क्या करा तुमने, कुछ तो हुआ नहीं। ये माया दिखाती है। आप एफर्ट्स लगा के अमृत वेला उठ के बैठ रहे हो, कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत बातें चलता है, दिन भर का जो भी बातें हैं वो सब घूमते रहते हैं, उसको रिजॉल्व करते रहते हो, वो भी अमृत वेला ही है। वो भी उस वातावरण में अपना ट्यूनिंग कर रहे हो आप। ये योगी है, पुरुषार्थ कर रहे हो आप। सोचने की जरूरत नहीं है दिन में। हाँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप करते जाओ। रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, इसके लिए भी करेज चाहिए। आज एक पॉइंट लिखा था ना मैंने, है ना? मंजिल पर पहुंचने का, बार बार मंजिल के और देखेंगे तो फिर एंजाइटी होगा। चलते जाओ बस, प्रेजेंट को सुंदर बनाओ, प्रेजेंट को इतना अपना स्थिति को बचाते चलो कि हर पल खुशी रहे, ना कि फ्यूचर की ओर कि मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। वो सब फ्यूचर वाला इल्यूजन है, राइट? अपना स्थिति से बहुत प्यार होना चाहिए। इसलिए दादी गुलजार कहते थे ना, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। दीदी, आई हैव अ पॉइंट। यस, आप उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके बताना, क्योंकि मैं जिस तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट मच प्लेजेंट। अच्छा। तो हाँ, पॉइंट ये है कि जब मैं भट्टी में गई थी ना, अभी कुमारी भट्टी में, तो आशा दीदी ने एक बहुत मतलब अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे। तो since then sometimes it comes to my mind, so I feel painful कि I was not there. तो it is like she said कि ऐसी कोई भी सेवा नहीं है संगम युग में जो मैंने नहीं की है। मतलब मुझे रिग्रेट हो कि हाँ, ये सेवा छूट गई करने के लिए।
जिसे कि A to Z मैंने सारी सेवा में दादियों ने मुझे लगाया और मेरे से किया, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो this is the point, okay? And since then I feel ki I should be at the center, so that I can get to learn to do different types of seva. And at home maybe I'm missing out a lot of things. This is also one of the feeling which comes to like a feeling of lack, that I'm not fortunate enough on Sangam Yug to do all the kind of seva I also want to do. तो इसमें मुझे जो समझ में आया, आशा दीदी तो वो दादी लोग जब थे तब वाला टाइम का है और आप अब टाइम का है। एक तो दोनों टाइम का डिफरेंस आपको समझना है। उस समय घर पे रहने के लिए नहीं कहते थे, उस समय सेंटर पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम सोल्स थे, तो फिर बाबा के साथ दादियों के साथ रहने के लिए सब आते थे, है ना। अब बाबा कहते हैं कि सब आके मधुबन में बैठ जाएंगे तो थोड़ी चलेगा, ये भी कहते हैं बाबा। Right? हाँ, yes. I think ये साकार मुरली में ही बताते हैं। हाँ, जो उसी टाइम पे बाबा ने बोली है। Yes. And जो आप सेवा घर में कर रहे हो वो भी सेवा में ही काउंट होता है। ये जरूरी नहीं है आप अगर उस कॉन्शियसनेस में रहते हो कि ये घर भी बाबा का घर है, मैं जो कमा रही हूँ ये भी बाबा का ही है। बाबा कहते हैं ना, ट्रस्टी बनकर चलो, इसका मतलब बाबा को दिया। तो उसको सटल मीनिंग्स में अभी टिकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर उस रीति से आप देखेंगे कि आपका घर अगर बाबा का घर है तो आपने भी बहुत सारे वैसी सेवा किए होंगे। और उनका स्थूल सेवा से इम्पोर्टेंट बाबा मनसा सेवा को देते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने कहा तो उनका स्टेटस देख लेते हैं, उनका पावर पोजीशन देख के हम उसी बात पर अटक जाते हैं और फिर ऐसे ले लेते हैं कि मैंने तो नहीं किया। नहीं, बाबा ने क्या कहा उस पर ध्यान देना है, उस बात को एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी सिस्टर डेनिस की बात बोला था कि उन्होंने कैसे मुरली में भी सैपलिंग को ग्राफ्ट में चेंज किया। हम सोच ही नहीं सकते कि बाबा के मुरली से ही हम, बाबा के मुख से निकला हुआ मुरली से ही हम उसको सोचे। हाँ, राइट। हम एक ऊंचा पोजीशन वाला आत्मा का बात पे हम फंस जाते हैं। तो मनसा सेवा ही सबसे इम्पोर्टेंट। आपका स्थिति अभी यज्ञ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना what you are saying is also meaning is like कि जिस टाइम पे जिस चीज की आवश्यकता है बाबा को, then if you are doing that, then you are important for Baba. Right. Then it is Baba's responsibility कि उसको मुझे क्या सिखाना है। हाँ। और ना कि मेरा टेंशन होना चाहिए कि उसने ये सारा कुछ सिखाया और मैंने नहीं सिखाया। बाबा आपका रास्ता अपने आप खोलते जाएंगे, तो बाबा पर भरोसा रखो। आप अपना स्थिति मेंटेन करो, बाबा विल टेक केयर ऑफ यू। ये इक्वेशन है और ये मेरा अनुभव है। अपने आप खुलेगा कि आपका कौन सा चॉइस होना चाहिए। So we don't have to be in anxiety ki what I have to do. No. And I'm just thinking constantly that I think this is also comparison and looking outside. हाँ, don't think. In others part. क्योंकि जहाँ confusion है वहाँ आप stable नहीं हो। Stable maintain करो, you will get only one answer towards the truth. और फिर उस रास्ते से चल पड़ोगे। So when the things comes, when some question comes, some doubt comes, or you are not clear about that point, तब आप बाहर देखते हो और आप बाहर मुखी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, right? Yes. और यहाँ पे संभलना है कि because it happened with me that I wasted time, a lot of time. So that shouldn't happen.
instead of that, if you are disturbed, then don't take any decision. Don't Correct. think anything, and just go in and do Gyan and Yog. Yes. तभी रॉन्ग डिसीजन लेने का चांसेस होता है. So doing Gyan and Yog is like not thinking at all. Even if it's coming, then like to take decision. If it's coming again and again in your mind, that okay, उसको you have to हटाते take जाओ. decision. उसको हटाते जाओ. Give it to Baba. Baba will take care of you. Okay, giving it to Baba and not thinking about it at all. No. But don't you think we have to take some action over there? You don't have to take. If I'm not Automatically stable- that drama will unfold. If I'm not stable, then I should not take at all action. You are saying that. हाँ. वो अंदर से आता है, फिर भी उस टाइम पे बाबा को देते जाओ और कुछ नहीं करना है, राइट? अपनी Correct. स्थिति जब तक स्टेबल ना हो. Right. ओके. जितना आत्मा में ताकत बढ़ते जाएगा, उतना आप ड्रामा के पटरी पर ऑटोमेटिक चलते जाओगे. भटकोगे ही नहीं बिल्कुल. आपने सोचा और हुआ, क्योंकि यू आर ऑन ड्रामा. हाँ, आई थिंक यही है जो आज बाबा ने बोला ना, अतीन्द्रिय सुख. Yes. क्योंकि I feel it sometimes, and then when I go into confusion and I give it my power, I feel a lot of dukh, sorrow comes there. हाँ, आएगा. हाँ, क्योंकि वो up down, up down चलता है. कंफ्यूजन माया का काम है. आप जब स्टेबल नहीं हो तब कंफ्यूजन होगा, तब दो बातें आएंगे. और जब आप स्टेबल होते हो तब एक ही बात आएगा, एक ही रास्ता दिखाई देगा. तब आपको किसी का भी एडवाइस की भी जरूरत नहीं होता है. यू आर श्योर दैट दिस इज माय वे. और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी वो सैम्पलिंग एंड ग्राफ्टिंग वाला एक पॉइंट एक बार ही थोड़ा सा लास्ट जस्ट इन 5 मिनट्स इफ यू कैन. हाँ, ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग क्या करते हैं? वो एक स्टेम को काट के दूसरे स्टेम को उसी इक्वली शेप में काट के उसके ऊपर डाल के उसको टेप कर देते हैं. पुराना में ही लगा देते हैं, राइट? हाँ, करेक्ट. तो बाबा क्या करते हैं? पुराने दुनिया में आके नया वाला वो लगाते हैं ना, नया वाला डेवलप करते हैं. करेक्ट है ना? सैपलिंग क्या करते हैं? वो अलग कर देते हैं, नया पौधा लगाते हैं. बाबा अलग नहीं कर रहे. बाबा हमें पुराना दुनिया में रख के ही एक नया जो धर्म वो स्थापित कर रहे हैं. तो बाकी सारे धर्म विनाश कर रहे हैं. ओके. है ना? वो जो जहां पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो नया जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो बढ़ने लग जाता है और पुराना वाला खत्म हो जाता है, राइट? मतलब मिक्स होके इस वाले ग्राफ्ट का जो है वो उसमें आ जाता है. मतलब करेक्ट. मतलब दोनों काइंड ऑफ. हाँ, ठीक है. इन अ वे, राइट. ठीक है. तो इसलिए ग्राफ्टिंग इज मोर एप्रोप्रिएट. हाँ, बोलिए. बट जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऐसे सो इन आई कैन आल्सो सी इट एज कि जैसे मैंने जो संग है ना वहां से एकदम ही कट कर लिया. ठीक है. क्योंकि और मेरे को वो ऐसा होता है कि कोई उस संग में बुलाए तो मतलब मैं मतलब मेरे को नहीं जाना टाइप से वो थोड़ा सा वो आ जाता है. सेइंग कि वो वंस यू आर रेडी देन यू कैन गो. मतलब यस. आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन ये है कि मेरा स्थिति को नहीं खोना है. मुझे मेरे स्थिति मैं जब स्ट्रांग बन जाऊंगी तब आप उस कीचड़ में जाके भी आप कमल फूल की तरह रह सकते हो, डिटैच रह पाओगे. और जब आप डिटैच रह पाओगे तब जाके वो कीचड़ में आपका वाइब्रेशन का काम आएगा, असर होगा. अभी क्या है, आप उस दलदल में फंसने का चांस है, इसलिए आपको बाउंड्री सेट करना पड़ रहा है. ठीक है. Thank you, Didi. Thank you for answering so many questions. Thank you. Om Shanti. Thank you.